ऑपरेशन से बिल्कुल नफरत है वो ज़रूर मेरा वाला उपाय अपनाइए। आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो क्या नॉर्मल डिलीवरी में यही उपाय करना ज़रूरी है। एक तरफ करवट लेके सोती थी तो वो पूरा इधर आ जाता था। मैं रात भर हुआ क्या कि मेरे पति इस चीज़ से बिल्कुल राज़ी नहीं थे। लगाया और क्या बोला कि बच्चा आड़ा है, तिरछा है, तो अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल हुआ था। अब नॉर्मल कैसे हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि पोछा बर्तन सब काम करती थी और मेरे से पता है तू सुनता नहीं है तो दिल ये भर जाता है, हारे का सहारा फिर तू क्यों कहलाता है। बाबा नहीं सुनते तो भाई दिल भर जाता है, बाबा सुन लिया करो मेरी भी। जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए आज एक अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग्स लेके आई हूँ, अच्छा सा प्यारा सा मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि मेरे बच्चे कैसे नॉर्मल हुए हैं, एकदम से इतने नॉर्मल हुए हैं, मतलब मेरे को बिल्कुल भी पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी दर्द भी नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल हुए हैं। सबसे बड़ा वाला बेटा एकदम नॉर्मल हुआ है। मैं आपको मेरे सबसे बड़े वाले बेटे से मिलवाती हूँ। सबसे बड़ा बेटा ये एकदम नॉर्मल हुआ है, इसका मेरे को बिल्कुल भी पता ही नहीं चला एकदम। अब मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी छोटी बेटी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी औच लाडकुमारी। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी लाडो राजकुमारी बेटी। तो हम इसको बुलाते हैं लाडो बेटी राजकुमारी नन्ही सी प्यारी सी गोलू बोलू। और बड़े बेटे को हम बुलाते हैं भैया जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि बड़ा बेटा मेरा कैसे एकदम नॉर्मल से हुआ है। पहले मेरे को डराया गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि भैया जी कैसे हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भैया जी हुआ है मेरी मम्मी के यहाँ, मम्मी के घर मतलब मायके में, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को 9वां महीना लगा, 9वां महीना लगा ही था, लगा ही नहीं मतलब 8वां महीना आधा चल रहा था, ठीक है। हम लोग ऐसे ही चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। वहाँ हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए ऐसे ही गए थे, मतलब दिखाने के लिए कि भाई कुछ है तो नहीं, नॉर्मल है क्या, ऐसे दिखाने के लिए लेके गए थे। लेकिन वहाँ डॉक्टर ऐसे थे कि मतलब देखते ही डॉक्टर पेट में ऐसे हाथ लगाया और क्या बोला कि बच्चा आड़ा है, तिरछा है, तो अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर खतरा होगा, ठीक है। ये बात सुनकर मेरी मम्मी डर गई, मेरे घर वाले डर गए और मैं भी डर गई कि बच्चा आड़ा है, तिरछा है और अभी 8वां आधा महीना चल रहा है। हम लोग डर गए और अभी डेट भी नहीं आई। डेट आई थी बहुत लेट, इसका डेट दिए थे डॉक्टर 27 सितंबर और हम लोग पहले ही चले गए थे। हम लोग ऐसे ही नॉर्मल दिखाने के लिए गए थे, लेकिन डॉक्टर लोगों ने हमको डरा दिया, ठीक है, कि बच्चा आड़ा है, तिरछा है। फिर हम लोग वहाँ से निकले किसी दूसरे गांव में, हम लोग वहाँ से दूसरे जगह गए थे और दिखाने के लिए डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए कि हम लोग गए थे वहाँ पे भी। तो वहाँ पर भी डॉक्टर क्या बोले कि बच्चा आड़ा है, तिरछा है, अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना भयंकर हम लोगों को डॉक्टर ने डरा दिया, ठीक है, बहुत भयंकर डरा है भाई बच्चे के लिए मेरे को डॉक्टर ने, ठीक है। फिर मैं लगाई, फिर हमारे घर से किसी ने फ़ोन किया था मेरे पति को कि बच्चा आड़ा है, तिरछा है, अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि मेरे पति इस चीज़ से बिल्कुल राज़ी नहीं थे। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, ऑपरेशन होगा ही नहीं, इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। वो तो फिर वो बहुत कोशिश की कि नहीं ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल होगा। मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, ठीक है। फिर हुआ क्या, मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे मेरे को, वहाँ पे भी मेरे को सुला दिया और जो ऑपरेशन का पूरा तैयारी था वो पूरा तैयारी कर लिए थे वो लोग, ठीक है। पर मेरा मन नहीं माना कि मैं यहाँ ऑपरेशन करवाऊँ। मैं पता है क्या कि मेरे परिवार वाले सब बाहर खड़े थे और मैं तुरंत वहाँ से भाग के, वो जो कपड़ा पहनाते हैं अपने हॉस्पिटल में, तुरंत बाहर भाग के आ गई ऑपरेशन को छोड़कर, ठीक है।
छोड़ के बाहर आ गई, तो मेरे परिवार वाले सब देखने लगे क्या हो गया, बाहर कैसे आ गई। ठीक है, मेरे ससुराल से भी कोई आया था मुझे देखने के लिए, वो ऑपरेशन के लिए मना किए थे कि इसका ऑपरेशन नहीं होगा, अभी डेट भी नहीं आया है। और इसके पति मना कर रहे, मेरे पति डॉक्टर से भी बात किए थे कि अगर इसका ऑपरेशन हुआ, अगर मेरे मेरे बिना बोले इसका ऑपरेशन हुआ, मैं तो उसके पास हूँ नहीं, इसका जब तक पति नहीं बोल रहा है ऑपरेशन के लिए, बिना पति के क्या ऑपरेशन करोगे। अगर इसका ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर तुम तो निकले, तुम्हारी तो आज नौकरी गई, ऐसा मेरे पति बोले थे। ठीक है, तो फिर डॉक्टर को भी मेरे पति ऐसे ही बोले थे कि इसका ऑपरेशन नहीं होगा, इसका नॉर्मल होगा, आप लोग कैसे इसका ऑपरेशन से बच्चा कर रहे हो। ठीक है, मतलब डॉक्टर ऐसे होते हैं कहीं कहीं एकदम डरा ही देते हैं हम लोगों को। जबकि फिर हुआ क्या, थोड़े दिन बाद मैं मेरी बीच वाली ननंद के यहाँ, दीदी के यहाँ गई थी। वहाँ वाली मेरी ननंद के यहाँ कम से कम हम लोग रुके थे 20 दिन। ठीक है, उस ऑपरेशन को छोड़ के, ऑपरेशन नहीं हुआ था, ठीक है, मेरा नॉर्मल था। जो हमारे घर में वो दाई लोग देखने आते हैं ना, वो दाई देखने के लिए आई थी, वो बोली कि अभी तो डेट भी नहीं आया है, अभी तो रुक जा, अभी टाइम है। तो हम लोग रुक गए थे 5 दिन, मेरी दीदी के, बीच वाली दीदी के यहाँ रही थी। उसके बाद मेरे पति आ गए थे, मेरे पति आए थे, फिर हम लोग 20 दिन मेरी दीदी के यहाँ रहे थे। अचानक से मेरा मतलब हाँ, अचानक से मेरा पेट दर्द हुआ था, तो हम लोग 2 दिन पहले निकल गए थे। एक दिन हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट किया था, और दूसरे दिन बड़ा वाला बेटा हो गया था। और हुआ भी कैसे, एकदम नॉर्मल, मतलब बिल्कुल पता भी नहीं चला, एकदम नॉर्मल हुआ था, बिल्कुल पता ही नहीं चला मेरे को, एकदम नॉर्मल। हाँ, और ये होने के बाद पता है क्या हुआ कि है ना, मेरे को मतलब इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ, इतना हंसी आ रहा था मेरे को वहाँ पर। और जो मेरे साथ आए थे, जो बच्चे की जानकारी रहती है उनको, वो हमारे रिश्ते में ही है। ठीक है, जो हमारे साथ आए थे, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला बेटा हुआ था, तो डॉक्टर क्या किया कि मेरे पेट पे सुला दिए। उसको हाथ लगाकर देखकर मतलब इतना खुशी हुआ, इतना हंसी आ रहा था मेरे को, मैं समझ में नहीं आ रहा था। एकदम से मेरे को इतना खुशी हुआ कि इतना मेरे को पता ही नहीं चला, इतना नॉर्मल कैसे हो गया भाई, समझ में नहीं आ रहा था इतना जल्दी। हाँ, कहाँ ऑपरेशन हो रहा था और कहाँ नॉर्मल, तो एकदम नॉर्मल। तो वहाँ हंस रही थी, तो मेरा है ना, जो मेरे साथ आए थे ना, वो लोग मेरा मुंह बंद कर रहे थे कि चुप हो जा, यहाँ हंस मत, है ना। क्यों मना है, क्यों हंसने नहीं दिए मेरे को, क्योंकि वो अब जब बेबी हो जाता है तो हमारा शरीर कच्चा पड़ जाता है ना, एकदम हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो हम नॉर्मल हुआ था। अब नॉर्मल कैसे हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि जब नॉर्मल हमको करना होता है ना, तो क्या करना चाहिए, घर का पूरा काम करना। आजकल डॉक्टर क्या बोलते हैं कि काम मत करो, बेड रेस्ट करो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बेड रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमको। हाँ ठीक है, हमें थकान लगती है तो थोड़ी देर दोपहर में सो जाए, 1 घंटा 2 घंटा, इतना हम रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना काम होए हम उतना कर सकते हैं, करना ही चाहिए काम। और जब हमारा बेबी रहता है पेट में, तो हमें ना पोछा तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। पोछा लगाने से हमारा शरीर, हमारा पेट एकदम पूरा, पेट का पूरा कसरत होता है, पूरा एक्सरसाइज होता है हमारा। तो झाड़ू पोछा मैं पूरा काम करती थी, मैं मेरे 9 महीने पूरा काम की थी। मैं मेरे ससुराल में भी इसके टाइम में 3 महीने रही थी, मैं 3 महीने पूरा काम करती थी, 9 महीना। और इसके वक्त बड़े वाले बेटे के टाइम मेरे को बिल्कुल खाना एकदम भाता, खाना मैं खा भी नहीं पाती थी। मेरे को प्याज की बदबू आती थी, लहसुन का बदबू आता था, और कोई भी सब्जी का छौंक लगाता था मेरे को एकदम बदबू आता था। ठीक है, और नीम पत्ती को पता है, नीम पत्ती का मेरे को एकदम बदबू आता था, मैं बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी। मैं जब घर में सब्जी बनता था तो मैं मेरा ऐसा कपड़ा बांध के रखती थी कि मेरे को उल्टी ना, और हो ही जाती थी मेरे को उल्टी। और आसपास में, बाजू में भी, पड़ोस में भी है ना, कोई सब्जी बनाते थे, कुछ स्पेशल बनाते थे, उसका बदबू आता था, मेरे को उल्टी हो जाती थी, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। इसके टाइम तो बड़े वाले बेटे के टाइम मैं कुछ नहीं खा पाती थी। मेरे को क्या खाना पसंद था, जलेबी या मीठा बस खिला दो। मीठा बहुत खाई हूँ मैं इन दोनों के टाइम पे, मीठा बहुत खाती थी। और चटपटा तो मेरे को बिल्कुल भी, और
प्याज तो मेरे को दूर दूर तक अगर कोई बना भी दे ना, कोई प्याज को कोई कट भी कर रहा है तो उसका भी बदबू एकदम मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता था। मेरा सर, और 9 महीने बराबर मेरा सर दर्द बहुत रहा, एकदम गैस टाइप का रहता था। लेकिन मैं बिल्कुल गोली वोली कुछ नहीं खाई थी 9 महीने, है ना। और मैं काम कंटिन्यू रखी, मैं काम नहीं छोड़ी थी, मैं काम करती रही थी, काम करती रहती थी। और मैं पोछा लगाती थी, मैं मम्मी के घर में भी मैं पोछा ही लगाती थी, झाड़ू पोछा, वहाँ पे भी मैं पूरा सारा काम करती थी। पूरा नहीं तो आधा काम करती थी मैं अपना काम ज़रूर। और मैं रात को डेली, रात को और सुबह डेली 20 चक्कर तो निकालती थी। रात को मैं डेली, है ना, 20-30 चक्कर निकालती थी, घूमती थी रात को, छत पे जाकर घूमती थी। और अगर छत पे नहीं जमता था तो नीचे में घूमती थी रात, ऐसा। तो आज का वीडियो इतना ही, और अगला वीडियो मैं आपको कल बताऊंगी व्लॉग्स में। तो आप कमेंट करके बताना कि नॉर्मल डिलीवरी करने पर हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काम तो ज़रूर करना चाहिए भाई, अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो काम ज़रूर करिए, काम करना नहीं छोड़िए। डॉक्टर बोलते हैं कि बेड रेस्ट करो, ये बिल्कुल गलत है, हमें बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। बेड रेस्ट करो मतलब 2-3 घंटा करो, लेकिन ज़्यादा नहीं। हमारा जब तक हमारा शरीर घूमेगा नहीं, फिरेगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं होगा शरीर में, हम लोग घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, पोछा नहीं लगाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो वो बच्चा, है ना, एकदम हमारे पेट में ऐसे जमा हो जाएगा। तो वो कहाँ से नॉर्मल होगा, है ना, नहीं हो पाएगा ना नॉर्मल। और ऑपरेशन से बचना है आप लोगों को, ऑपरेशन से बचना है तो आप लोग यही उपाय अपनाइए। मेरा बिल्कुल नहीं पता चला था, मैं यही उपाय करती थी। मैं अपना झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करती थी। और मेरे से पता है मैं बैठ भी नहीं पाती थी, ना बैठ पाती थी। और सो भी जाती ना, अगर मैं एक तरफ करवट लेके सोती थी तो वो पूरा इधर आ जाता था, मैं रात भर नहीं सो पाती थी। और अगर इस तरफ करवट लेकर सोती थी तो वो पूरा इधर आ जाता। कभी एक पैर से किक मारता था, एक पैर से इधर किक मारता था, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सो पाती थी मैं पूरी रात। और रात को मैं कितनी बार उठ उठ के वॉशरूम जाती थी एकदम मैं। और 9वां महीने में तो एकदम वॉशरूम मतलब उधर ही जाके बैठ जाओ, समझ में नहीं आता था। 9वें महीने में मेरे को ऐसा लगता था कब होगा कब होगा, कब मेरा पेट अंदर जाएगा, ऐसा उठना बैठना भारी हो जाता था। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, कल मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बेटी कैसे नॉर्मल हुई है, ठीक है। कल उसका वीडियो बना के मैं व्लॉग्स बताऊंगी। और आज का वीडियो इतना ही, तो कमेंट करके बताना आज का व्लॉग्स आपको कैसा लगता है। और आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो क्या नॉर्मल डिलीवरी में यही उपाय करना ज़रूरी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नॉर्मल डिलीवरी कैसा लगता है या ऑपरेशन डिलीवरी कैसा लगता है। तो नॉर्मल डिलीवरी करने वाले ज़रूरी है उपाय अपनाइए, और जिससे ऑपरेशन से बिल्कुल नफ़रत है वो ज़रूर मेरा वाला उपाय अपनाइए। डॉक्टर आपको बोलेंगे कि ऑपरेशन करना है, उनको तो बस पैसा कमाना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय।